मिडिल ईस्ट, जहां हर गुजरते दिन के साथ हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। गाजा में युद्ध, ईरान इजराइल टकराव, लाल सागर में बढ़ते हमले और अब इस आग की तपिश भारत तक महसूस होने लगी है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल लाल सागर अब युद्ध का नया मैदान बन चुका है। और अब सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि इस बार निशाने पर आया है भारतीय झंडे वाला एक कॉमर्शियल जहाज। यमन के पश्चिमी तट के पास लाल सागर में भारतीय झंडे वाले कॉमर्शियल जहाज MSV फैज नूर ओहलिया पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जहाज को विस्फोटकों से लदी एक ड्रोन बोट से टक्कर मारकर निशाना बनाया गया। धमाका इतना भीषण था कि जहाज को बचाया नहीं जा सका और वो समुद्र में ही समा गया। हालांकि इस भयानक हमले के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर तो ये रही है कि जहाज पर सभी सवार जो 14 लोग थे उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें 13 भारतीय नागरिक और एक यमनी नागरिक भी शामिल था। यमन की सरकारी सेना और कोस्ट गार्ड ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने बेहद सख्त शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय जहाज पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि जहाज डूब चुका है, लेकिन सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और रियाद स्थित भारतीय दूतावास लगातार यमनी अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने यह भी साफ कहा है कि लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों पर लगातार हो रहे हमले सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक निर्बाध समुद्री व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। दरअसल लाल सागर दुनिया की लाइफलाइन माना जाता है। एशिया से यूरोप जाने वाले लाखों टन सामान, कच्चा तेल, गैस और समुद्री वस्तुएं इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। अगर यह रास्ता असुरक्षित होता है तो इसका असर सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया भर में सप्लाई चेन, तेल की कीमतों, बीमा लागत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। चिंता की बात तो यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ ही दिन पहले ब्लैक सी में कॉमर्शियल जहाज MV अमोर्फी पर हुए हमले में भारतीय चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया था। अब लाल सागर में भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला इस बात का संकेत है कि दुनिया के समुद्री रास्ते लगातार और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। हूती विद्रोही लंबे समय से लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। उनका दावा है कि यह हमले गाजा युद्ध के विरोध में किए जा रहे हैं, लेकिन इन हमलों का सबसे बड़ा नुकसान वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को हो रहा है। हर नए हमले के साथ शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ रही है। कई जहाज वैकल्पिक और लंबे समुद्री रास्ते अपनाने को मजबूर भी हुए हैं और दुनिया की सप्लाई चेन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लाल सागर में हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो क्या आने वाले दिनों में और भारतीय जहाज भी खतरे में पड़ सकते हैं? क्या मिडिल ईस्ट का युद्ध अब वैश्विक समुद्री संकट का रूप ले चुका है? और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस चुनौती से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठा पाएगा? राहत की बात तो यह है कि इस हमले में सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन यह घटना एक गंभीर चेतावनी भी है कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष अब सीमाओं में कैद नहीं रहा। इसका असर अब दुनिया के व्यापारिक मार्गों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत जैसे देशों के समुद्री हितों पर भी साफ साफ दिखाई देने लगा है। लाल सागर में डूबा यह जहाज सिर्फ एक पोत नहीं, बल्कि दुनिया के सामने खड़े उस बढ़ते खतरे का प्रतीक है जिसे अब नजरअंदाज करना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। ईरान को हराना अमेरिका के बस का नहीं है। थक हार कर ट्रंप अब नए नए जतन कर रहे हैं। खबर है कि अमेरिकी सैन्य मुख्यालय पेंटागन और अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम माहिरीन से जंग जीतने के तरीके पूछ रहे हैं, रास्ते तलाश रहे हैं कि ईरान से कैसे निपटा जाए। अमेरिकी मीडिया CNN बताता है कि इसमें एक सजेशन ये आया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ साइबर वॉर छेड़ दे, यानी ईरान के हथियारों को हैक करना और AI तकनीक से उस पर हावी होना। हो सकता है अमेरिका इसमें माहिर हो,
लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। जंग से कुछ माह पहले हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार करने के बाद ईरान ने घोषणा की थी कि उसके जंगी बेड़े और मिसाइलें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस हैं। इसमें अबू मेहदी मिसाइल का नाम सबसे आगे है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान का दावा है कि एआई की मदद से मिसाइलें टारगेट को आसानी से नेस्तनाबूद कर सकती हैं। इसके अलावा ईरान के शहीद सैयद शिराजी और शहीद हसन बागेरी जहाज पूरी तरह एआई से लैस हैं। इतना ही नहीं, रईस अली दिलवारी और अबू मेहदी मुहंदिस नाम के 2 और जहाजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से बनाया गया है। एआई तकनीक हथियारों पर कैसे काम करती है? तो इसके मायने हैं कि ईरानी मिसाइलें खुद इतनी इंटेलिजेंट हैं कि वो अपना निशाना खुद सेट कर लेती हैं और दुश्मन के सारे भटकाने के तौर तरीकों को भांपकर ये मिसाइलें सही निशाने पर सटीक मारती हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने घरेलू सतह पर इन्हें विकसित किया है और ईरान का दावा है कि पहले से भी एडवांस तकनीक से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलों को एआई से और ज्यादा खतरनाक बना दिया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर ईरान का दावा है कि आवाज की स्पीड से 15 गुना ज्यादा स्पीड है इनकी। फतह 2 नाम की ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन HGV वॉरहेड से सुसज्जित है और फतह 2 मैक 5 से 20 तक यानी 6170 से 24700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। ईरान का दावा है कि फतह 2 की क्षमता इसराइल और अमेरिका की एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से कहीं ज्यादा है। उस पर ये एआई से लैस है। अब ईरान की एआई तकनीक पर अटैक की तैयारी कर रहा है अमेरिका, लेकिन ईरान मामलों के जानकार कहते हैं कि अगर अमेरिका में ये करने का दम और तकनीक होती तो वो पहले ही कर चुका होता। ईरान ने वक्त के साथ खुद को इस काबिल बना लिया है कि उसकी तकनीक को पकड़ पाना आसान नहीं है। साथ ही रूस और चीन के बैकअप के चलते उसे आसानी से ट्रैप भी नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि जंग के अगले दौर में ईरानी तकनीक का क्या तोड़ निकालता है अमेरिका।